हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हमें नया टॉपिक पढ़ना है और उसका नाम है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। और हमें पता है कि स्फेरिकल मिरर कितने हैं, दो टाइप के हैं, कॉन्केव है एंड कॉन्वेक्स है। तो फर्स्ट हम कॉन्केव मिरर के बारे में पढ़ेंगे। बट उसके पहले हमने एक और मिरर की इमेज फॉर्मेशन देखी थी, और वो कौन सा था? प्लेन मिरर। ठीक है, कि भाई प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखी जाती है तो उसका जो इमेज बनता है उसके अंदर वह कैसा दिखने को मिलता था। तो उसकी हमने प्रॉपर्टीज देखी थी कि जो फर्स्ट तो वो अंदर देखने को मिलता है वह कैसा है, एक टाइप का इल्यूशन है। तो उसकी वजह से उसे बोला गया था वर्चुअल, यानी कि वह इमेज का नेचर बन जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। किसके लिए? प्लेन मिरर की जो इमेज बनती है उसके लिए। इसी के साथ साथ ऑब्जेक्ट मिरर से जितने डिस्टेंस पर होगा उतने डिस्टेंस पर इमेज भी होती है, यानी कि इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर जो इमेज ऑब्जेक्ट की साइज होती है उतनी साइज इमेज की देखने को मिलती है, यानी कि सेम साइज टू दी ऑब्जेक्ट। ओके, इमेज की जो साइज होती है वह। और जो लास्ट था वह कौन सा था? तो लेटरली इन्वर्टेड। तो लेटरली इन्वर्टेड का मतलब कि जो ऑब्जेक्ट की राइट साइड होती है वह इमेज की लेफ्ट साइड बन जाएगी, और ऑब्जेक्ट की लेफ्ट साइड है वह इमेज की राइट साइड बन जाती है। तो ये तो बात हो गई प्लेन मिरर के लिए। ठीक है, तो इसी तरह कॉन्केव मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन बनती है वो कैसी कैसी बनेगी, यानी कि वह कोई एक ही तरह से नहीं होगा जैसे कि प्लेन मिरर में फिक्स हो गया, बट यहाँ पर डिफरेंट पोजीशन पर जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब इमेज भी हमें डिफरेंट तरह से मिलेगी, क्योंकि उसका शेप क्या है? कर्व शेप में है। स्फेरिकल मिरर कौन से शेप में है? कर्व शेप में। इसकी वजह से जो इमेज मिलती है वो डिफरेंट हमें मिलेगी। तो यहाँ पर आपको जो इमेज फॉर्मेशन देखनी है वह डिफरेंट पोजीशन के अकॉर्डिंग देखने की है। तो फर्स्ट पोजीशन की हम बात करते हैं कि जब कोई कॉन्केव मिरर के आगे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी हो, यानी कि बहुत ही दूर हो। ठीक है, कहां पर रखा गया हो? ऑब्जेक्ट पोजीशन एट इंफिनिटी। ठीक है, तो जब इंफिनिटी हो तो उसका जो पोजीशन ऑफ इमेज कैसा मिलेगा, यानी कि वो कहां पर वो मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ वह इमेज की साइज कैसी मिलेगी और वह इमेज का नेचर क्या होगा, तो वह हमें देखना है। तो उसके पहले इसे देखते हैं कि ये क्या ड्रॉ किया है। तो कॉन्केव मिरर, और इसके टर्म्स भी मैंने दिखा दिए कि भाई ये हो गया पोल, ये प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एमएन मींस एपर्चर, एंड जो ये लाइन बीच में से इमेजिनरी लाइन है उसे क्या बोला जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये बात हो गई इसके टर्म्स के। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करना है? एट इंफिनिटी। तो एट इंफिनिटी हम सपोज कर लेते हैं, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट जो रखा गया है वह एट इंफिनिटी है, और ऑब्जेक्ट को हम एरो की फॉर्म में दिखाएंगे। ठीक है, तो और ऑब्जेक्ट का जो नेम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? ए बी। ये क्या हो गया? ए बी एक ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, अब मान लेते हैं कि उसके कुछ पॉइंट पर से रेज इंसिडेंट हो रही है, किसके ऊपर? कॉन्केव मिरर के ऊपर। ठीक है, जैसे कि हम इसे बता रहा हूं, अब ये जो डॉटेड करके दिखा है यानी कि बहुत दूर से वो रेज आ रही है, इसकी वजह से हम क्या करेंगे? डॉटेड करके उसे दिखाएंगे। ओके, अब उसी के साथ साथ यहां पर अब ये मान लो कि जो रेज आ रही है कॉन्केव मिरर पर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है। तो हमने देखा था कि जब भी ये जो रूल्स, रे डायग्राम के रूल्स हमने देखे थे कि जब भी कोई कॉन्केव मिरर पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आती है तो उसका रिफ्लेक्शन कैसे होता है? तो कहां पर वो इंसिडेंट होगा, कहां पर वो रिफ्लेक्ट होता है? तो एफ पर। ठीक है, तो इसकी वजह से अब ये रेज सारी कहां पर मिलेगी? एफ पर मिलेगी।
ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि ये सारी रे क्या हो रही है, ऑब्जेक्ट की मीट हो रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या बनेगा, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। क्या बनेगा, यहाँ F पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। ओके, अब जो इमेज ऑब्जेक्ट की जो इमेज दिखाने की होती है वो नॉर्मली आप मिनिमम 2 रेज से भी दिखा सकते हैं, वो बाद में हम इसमें पढ़ने वाले ही है। और यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हैं, यानी कि इमेज कहाँ पर हमें मिलेगी, कौन से प्लेस पर मिल रही है, तो एट F पर, यानी कि F का मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस। ओके, अब इसी तरह हमारे डेली लाइफ में बात करें तो जो सन है, तो सन एक इनफाइनाइट प्लेस पर हो गया। ओके, और आपके पास कॉनकेव मिरर हो तो अब उसकी जो रेस आप उसके अंदर ले रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं, तो आपको कुछ आगे कहीं पर एक स्क्रीन पर क्या दिखेगा, डॉट फॉर्म में उसका लाइट दिखता है। ओके, तो वो एक्चुअली डॉट फॉर्म में वो क्या है, तो वो सन की क्या मिल रही है, हमें इमेज मिल रही है। ठीक है, और जो इमेज हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं वो कैसा बोला जाता है, वो तो वह बोला जाएगा रियल। ठीक है, और जो रियल इमेज होती है वह कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, यानी कि इन्वर्टेड यानी उल्टा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो इमेज मिली वो हमें क्या कहां पर मिल रही है, एट F पर, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या बन जाएगा, तो एट F हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये पॉइंट पर जो मिल रहा है वो क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा। ओके, तो अब यहाँ पर इस तरह से बहुत रेज इसके ऊपर इंसिडेंट होती होगी, बट हमने पर्टिकुलरली दिखाया है। ठीक है, क्योंकि कोई अब ये एक सारे पॉइंट पर से सारी डायरेक्शन में क्या होगा, रेज वो निकलता होगा, स्प्रेड करता होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो अब कुछ ही रेज हमने दिखाकर वहां यहाँ पर इमेज बताने का ट्राई किया है। ठीक है, तो अब ये मिल रही कहां पर है, तो एट F पर। अब इसकी साइज के बारे में बात करें तो वो एक क्या है, अब ये एक डॉट फॉर्म में हमें देखने को मिल रही है, यानी कि एकदम पॉइंट साइज में देखने को मिल रही है। तो उसे लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, तो हाईली, क्या लिखेंगे, पॉइंट प्लस साइज लिख देते हैं। ठीक है, या फिर हाईली डिमिनाइज्ड, हाईली डिमिनाइज्ड। ओके, तो पॉइंट साइज या फिर हाईली डिमिनाइज हम लिख सकते हैं। अब इसी के साथ साथ नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर ऑफ इमेज इसका क्या होगा, तो ये क्या हो रही है, कोई एक पॉइंट पर मीट हो रही है, रियल में सारी रेस मीट हो रही है, तो उस तरह की इमेज को क्या बोला जाएगा, तो रियल इमेज बोला जाता है। और जो रियल इमेज होती है वह कैसी होती है, तो वह की इन्वर्टेड होगी। ठीक है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये बात हो गई फर्स्ट पोजीशन के बारे में, कि जब भी कॉन्केव मिरर के आगे कोई ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी होता है तब उसका इमेज फॉर्मेशन कैसा मिलेगा, तो एट F पर मिलेगा, पॉइंट प्लस साइज या फिर हाईली डिमिनाइज्ड मिलेगा। ठीक है, पॉइंट साइज को दूसरा बोलना हो तो हाईली हम डिमिनाइज्ड भी बोल सकते हैं। और दूसरा जो नेचर ऑफ इमेज है वह कैसा मिलेगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, अब हमें क्या करना है कि अब वो जो ऑब्जेक्ट है वह धीरे धीरे नजदीक लेते जाना है। ठीक है, मिरर के, तो अब हम कहां पे रखेंगे, तो बियॉन्ड सी, यानी कि सी से थोड़े दूर। तो मान लेते हैं कि अब यहां पर रख रहे हैं हम, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट का पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, और उसका नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो इमेज दिखाना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रे ड्रॉ करने पड़ेंगे। और वो रे कौन से रूल से यूज करें, कौन सा रूल्स यूज करेंगे, तो जो हमने रूल्स ऑफ रे डायग्राम जो 4 देखे थे। ठीक है, तो उसमें से जो फर्स्ट रे था कौन सा, कि जब
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है रे, तो उसका रिफ्लेक्शन कैसे होता है, तो पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो चलो ये ए पॉइंट पर से हम फर्स्ट रे ये वाली दिखा देते हैं। कौन सी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो अब इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहां से पास होगा, पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ओके, तो ये फर्स्ट रे हो गई। ठीक है, अब दूसरी रे हम सोचते हैं, दूसरी रे कौन कहां से पास करते हैं, तो सी में से, पासिंग थ्रू सी, यानी सी का मतलब क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब उसके अंदर से पास करते तो उसका रिफ्लेक्शन कैसा होता था, तो वापिस वही पाथ पर बैक हो जाती थी वह, यानी कि कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब ये दोनों जो रिफ्लेक्ट होती हुई रेज कहां पर मिल रही है, कहां पर इंटरसेक्ट हो रही है, इस पॉइंट पर। तो ये पॉइंट पर जो क्या बनेगी, एक इमेज बनेगी, और वो इमेज किसकी होगी, तो ये रेज कहां से निकल कर आ रहे हैं, तो एक ए पॉइंट पर से, तो यहाँ पर किसकी इमेज बनेगी, ऑब्वियसली ए पॉइंट की बनेगी। यानी कि अब उसे दिखाने के लिए क्या लिखेंगे हम, ए डैश करेंगे। क्या करेंगे, इसके लिए ए का जो इमेज मिलता है वो क्या मिलेगा, ए डैश के फॉर्म में। ठीक है, तो अब इसी तरह मान लेते हैं कि बी में से कोई रेज निकल रही है, तो वह सी में से पास होकर क्या होगी, वापिस वही पाथ पर रिफ्लेक्ट होगी, तो वह कहां पर, इस पॉइंट पर मिलेगी। ठीक है, तो इसी तरह अब जो भी इमेज आपको दिखानी होगी, सॉरी जो इमेज जो दिखानी होगी, तो उसमें से ऑब्जेक्ट पर से कितने रेज की जरूरत होगी, तो ओनली 2 रेज से आप वो दिखा सकते हैं, और हमें नॉर्मली 2 ही रेज दिखाकर वो इमेज दिखाना है। तो यहाँ पर ए पॉइंट पर आप देख रहे हैं, एक रे ये हो गई और दूसरी रे ये हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो किसकी बनेगी, ए की बनेगी, और उसे नेम दिया है ए डैश, और इसी तरह ये दोनों पॉइंट के बीच में ये इमेज बन जाती है, और ये बी का जो इमेज मिलता है उसे क्या बोलेंगे हम, बी डैश बोलेंगे। तो ये हो गई इमेज कि जब बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है, तब जो उस ऑब्जेक्ट की इमेज मिलती है वह कहां पर मिलती है, बिटवीन सी एंड एफ। ओके, इसी के साथ साथ उसकी साइज देखो, तो ये ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज क्या है, तो ये डिमिनाइज हो गई, यानी कि छोटी हो गई। ठीक है, इसी के साथ साथ अब ये कैसा मिल रहा है, उल्टा मिल रहा है ना, यानी कि इन्वर्टेड मिल रहा है। तो इन्वर्टेड होगा वो कैसा होता है, ऑलवेज रियल होता है, और ये आप देख भी सकते हैं कि ये रेस एक्चुअल में मिल रही है वहां पर। ठीक है, रियल में क्या हो रही है, मिल रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इसकी वजह से जो नेचर बनेगी वो क्या बन जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड बन जाएगी। ठीक है, तो और दूसरा भी आप देख सकते हैं कि ओनली 2 रेज हम यूज करके वह इमेज फॉर्मेशन दिखा सकते हैं। ओके, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, तो बिटवीन सी एंड एफ। सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ का मतलब प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, साइज ऑफ इमेज तो वो हो जाएगा डिमिनाइज्ड। ठीक है, एंड नेचर ऑफ इमेज तो वह होगा रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, तो ये बात हो गई बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है किसके सामने, कॉन्केव मिरर के सामने, तब उसकी इमेज बिटवीन सी एंड एफ मिलती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जब भी डिफरेंट प्लेस पर रखा जाता है तब इमेज भी कहां पर मिलती है, डिफरेंट प्लेस पर मिलती है, और डिफरेंट साइज में भी मिलती है। तो अब हम क्या करेंगे, और नजदीक लेते जाएंगे, यानी कि अब कहां पर रखेंगे, एट सी। तो थर्ड वाला पोजीशन कहां पर है, एट सी पर। तो एट सी पर रखते हैं तो उसका पोजीशन कहां पर मिलेगा, यानी कि इमेज का पोजीशन कहां पर मिलता है वो देखते हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट बना देते हैं,
ये हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए बी हम रख लेते हैं। ओके, तो अब ये जो ए बी की, अब ए बी का जो इमेज बनाना है ऑब्जेक्ट का, तो उसके लिए कौन से रे अब देखेंगे, तो फर्स्ट रे जो था रो का वह देखेंगे, यानी कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो पासिंग कैसे होगा, प्रिंसिपल फोकस में से, ठीक है। तो ए में से ए से ही निकालते हैं दो रेस। ओके, तो फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। एक मिनट, आपको स्केल का यूज करना है जब भी रे ड्रॉ करो तब। ओके, तो ये हो गया उसका रिफ्लेक्शन रे, और ये बन गया पॉइंट एफ, यानी कि प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब दूसरा रे हम देखते हैं, तो वह कहां से लेंगे, तो वह हम लेंगे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, यानी कि जो सेकंड रे में से दिखानी वो कौन सी होगी, एफ में से पास होती हुई, तो उसका क्या होता था, तो वह रे डायग्राम याद करो, तो क्या हो जाएगा, जब भी कोई रे इंसिडेंट होती हो पासिंग टू प्रिंसिपल फोकस, तो उसका क्या हो जाता था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, यानी कि इसका उल्टा। तो आप स्केल का यूज करना, सही से आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर कि जो दो रे इंटरसेक्ट हो रही है वो कहां पर हो रही है, तो एग्जैक्ट सी की नीचे, कहां पर वो हो रही है इंटरसेक्ट, सी के नीचे, ठीक है। तो यहां पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो ए बी का इमेज बनेगा, और वह कौन सा, ए डैश बी डैश, ठीक है। इसी तरह मान लो कि यहाँ बी में से निकलता होगा तो भी कहां पर आएगा, उसी पाथ पर आएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप ये इमेज देख सकते हैं कि कहां पर मिल रही है वो, तो नो डाउट सी के नीचे ही मिल रही है, बट हम प्लेस क्या लिखेंगे, एट सी लिखेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो साइज है वह कितनी मिल रही है, तो सेम साइज मिल रही है ऑब्जेक्ट की जितनी, ठीक है। और जो नेचर होगा वह क्या होगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो क्या लिखेंगे अब यहाँ पर, जो इमेज मिल रहा है वो एट सी पर मिल रहा है, साइज क्या है, तो सेम साइज है, सेम साइज टू दी ऑब्जेक्ट, एंड नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, तो ये बात हो गई थर्ड पोजीशन, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एट सी पर प्लेस किया जाता है तब उसकी इमेज एट सी पर ही मिलती है, सेम साइज का ऑब्जेक्ट इमेज होता है ऑब्जेक्ट के जितना ही, एंड रियल एंड इन्वर्टेड उसका नेचर होता है, ठीक है। जो हम टाइप्स, जो इमेज के टाइप्स देखे थे वो दूसरा बोलना तो क्या बोला जाएगा, नेचर बोला जाएगा, तो वह रियल एंड इन्वर्टेड था। और दूसरा कौन सा नेचर होता है, वर्चुअल होता है, और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, तो वह इरेक्ट होती है, ओके, जो प्लेन मिरर में हमने देखा था। अब फोर्थ पोजीशन की बात करते हैं, तो फोर्थ पोजीशन कहां पर प्लेस करनी है, तो बिटवीन सी एंड एफ, तो सी एंड एफ यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस एंड एफ के बीच में प्लेस करते हैं, तो वह इमेज कहां पर मिलेगी, चलो वो देखते हैं। पहले हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया ऑब्जेक्ट ए बी, ऑब्जेक्ट का नाम दिखाना है ए बी, ओके। अब
कौन सी रेज लेंगे, तो एक रे लेंगे हम जो फर्स्ट पहले से यूज करते आते हैं। कौन सी रेज है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और कहां से वो निकालनी है, तो पॉइंट ए पर से। ओके, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल होगी तो वो कहां से पास होती है, प्रिंसिपल फोकस में से। कुछ इस तरह से पास होगा। ठीक है, आप स्केल का यूज करना है आपको। ये हो गया। अब दूसरा जो रे लेना है हमें, वो आप एफ में से भी ले सकते हैं, और दूसरा कि जो हमने तीसरा जो रूल पढ़ा था कि जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से कोई रे पास होकर इंसिडेंट होती हो तो उसका रिफ्लेक्शन कैसे होता था, तो वही पाथ पर होता है। ओके, तो चलो वह ले लेते हैं। तो ये मान लो कि ये सी की डायरेक्शन की जो है उस तरह इंसिडेंट हो रही, तो रिफ्लेक्शन किस तरह होगा, वापस वही पाथ पर होगा। तो अब ये रे इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, और कुछ यहाँ पर वो पॉइंट क्या हो रहा है, दोनों रे इंटरसेक्ट हो रही है। स्केल का यूज करोगे तो अच्छे से वो रे आपको आगे देखने को इंटरसेक्ट होती हुई सीधी लाइन में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट मिलेगा हमें, ए का पॉइंट, और वह कौन सा इमेज बन जाएगा, ए डैश। तो इसी तरह आप देख सकते हैं अब यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन में इमेज मिलेगी वह किसकी मिलेगी, ये ए बी ऑब्जेक्ट की, और यहाँ पर कौन सा पॉइंट आ जाएगा, बी डैश। ठीक है, यहाँ पर मान लो किस तरह से आती हो, तो ये इस यहाँ पर आकर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अब ये सिर्फ हमें ये एक पॉइंट पर से दिखा दे, इसी तरह ये ऑब्जेक्ट के सारे पॉइंट जो होते हैं उसके ऊपर से हर एक डायरेक्शन में वह स्प्रेड करता है रे को। ठीक है, और उसमें से हमने कुछ रे दिखाकर ही यहाँ पर इमेज बताया है। मान लो कि अब यहाँ से भी निकलती होगी और वह भी रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पर मिलेगी, तो ये दोनों पॉइंट के बीच में मिलती है। इसकी वजह से ये पूरी इमेज यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं इमेज का पोजीशन कहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं कि सी के पीछे मिल रहा है, तो सी के पीछे मिले तो उसे क्या बोला जाएगा, बियॉन्ड सी। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था कि जब बियॉन्ड सी रखा था, ठीक है, तो वो सीधे तो सी से थोड़े दूर रखा था, तो यहाँ पर भी इमेज क्या मिल रही है, सी से थोड़े दूर, तो उसका मतलब इमेज पोजीशन क्या आएगा, बियॉन्ड सी। ओके, अब साइज ऑफ इमेज की बात करते हैं, तो साइज ऑफ इमेज आप देख सकते हैं क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गई। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ये क्या बन गई उसकी इमेज। तो साइज कैसे मिल रही है इमेज की, तो बड़ी मिल रही है ऑब्जेक्ट से, तो उसे क्या लिखेंगे, इनलार्ज्ड। ठीक है, और नेचर ऑफ इमेज तो वह कैसा है, इन्वर्टेड है, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये बात हो गई फॉर पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसके सामने, कॉनकेव मिरर के सामने, कि भाई जब फर्स्ट एट इनफाइनाइट होता है यानी कि इंफिनिटी होता है तब पोजीशन ऑफ इमेज क्या मिलती है, तो एट एफ। साइज क्या मिलता है, हाईली डिमिनाइज, या फिर उसे लिखना हो तो पॉइंट साइज का भी हम लिख सकते हैं। और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इसी के साथ साथ बियॉन्ड सी हो तो वह होगा बिटवीन सी एंड एफ, और इमेज साइज डिमिनाइज्ड क्या है, उससे छोटी है, और कैसा मिलेगा नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड। इसके लिए कौन से रे हमने यूज किए, तो आप देख सकते हैं, एक है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरा था पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसका जो रिफ्लेक्ट वही डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो रे यूज करके हमने वह इमेज फॉर्मेशन बनाया। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सी इमेज बनाने के लिए कौन से रे का यूज किया है। इसी के अलावा दूसरे दो चीजें
रूल्स वह भी यूज करके आप यहाँ पर बना सकते हो। ओके, बट वहां पर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जब भी बियॉन्ड सी रखा हो ऑब्जेक्ट को, तब उसकी प्लेस कहां पर आनी चाहिए इमेज की, बिटवीन सी एंड एफ। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ पोजीशन ऑफ एक्स सी हो ऑब्जेक्ट की, तो उसका कहां पर मिलेगा, तो सी के ऊपर ही मिलता है, बट वह नीचे मिलता है, बट लिखेंगे क्या, एट सी लिखेंगे। फिर साइज ऑफ इमेज सेम साइज होता है ऑब्जेक्ट के जितना ही। नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, इसमें कौन से दो रे यूज किए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। फिर वो जो दो मिलते हैं वह कहां पर मिलेंगे, एग्जैक्ट सी के नीचे मिलेंगे। ओके, और जो इमेज की नेचर है वो कैसी बन जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर है, बिटवीन सी एंड एफ, तो बिटवीन सी एंड एफ रखते हैं, तब वो क्या कहां पर मिलेगा, बियॉन्ड सी, ठीक है। अब उसके लिए तो रे कौन सी यूज की, तो फर्स्ट रे हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन। और जो सी दूसरा रे कौन सा यूज किया हमने, तो पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसका भी रिफ्लेक्शन वही पाथ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से वो इमेज कहां पर मिलती है, बियॉन्ड सी मिलती है। कैसी साइज में मिलती है, इनलार्ज मिलती है। नेचर कैसा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो आप देख सकते हैं कि सारे जो भी पोजीशन हमने देखे उसके नेचर कैसे है, रियल एंड इन्वर्टेड है। इसी के साथ साथ आपने दूसरा भी नोट किया हो, तो जैसे ये सेकंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन देखो, उसमें जो ऑब्जेक्ट जहां पर प्लेस किया है वो फोर्थ पोजीशन में कहां पर मिल रहा है, आपको उसका इमेज पोजीशन मिल रहा है, यानी कि सेकंड पोजीशन का ये पूरा ऑपोजिट है, ठीक है। कि जब भी इस तरह का बियॉन्ड सी होता है, ओके, तो उसका बिटवीन सी एंड एफ मिला, तो मान लो कि बिटवीन सी एंड एफ रखते हैं, तो उसका इमेज कहां पर मिलता है, बियॉन्ड सी मिलता है। तो ये याद रखने के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है, कि सेकंड और फोर्थ पोजीशन क्या है, एक दूसरे की ऑपोजिट है। आप देख सकते हैं बियॉन्ड सी यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में है, तो यहाँ पर क्या बन गई है, इमेज की पोजीशन। यहाँ पर इमेज की पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ है, तो यहाँ पर क्या बन गई है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ठीक है। तो ये चारों के चारों आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।